अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर तो बात कर रहे हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो कि सैकेंडरी लैवल है प्रोटीन का स्ट्रक्चर का। सो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो गिवन बाय लुइस पॉलिंग इन 1951। तो अगर असी पैप्टाइड चेन की गल कर रहे हैं तो पैप्टाइड चेन जी है उसकी स्ट्रक्चर असी इस तरह दिखा सकते हैं जिस जी साइड चेन्स ने वो एक दूजे तो अगर ऑल्टरनेटिव असी अमाइनो एसिड लीए जिस तरह कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये सैकेंड अमाइनो एसिड हो गया और ये थर्ड अमाइनो एसिड हो गया। सो ये फर्स्ट एंड थर्ड मीनस ऑल्टरनेट अमाइनो एसिड्स हो गए। तो उन्होंने जो कार्बन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन, जिगजैग चेन है एक्चुअली ये। तो उन्होंने जो डिस्टेंस है 720 पाइकोमीटर है। So this is the simplest arrangement a peptide chain can have, and this chain arrangement is called fully extended arrangement, in which there is a zigzag order of the atoms, and the carbon centers which are present on the alternate amino acid residue, they have fully extended structure, and the distance between these two centers is 720 picometer. सो अगर इस तरह है तो ये एक चेन होगी, और अगर से दो चेन्स में इस तरह रख लिए, सो ये पहले वाली चेन उस इस तरह लिख लिया दोबारा, और सैकेंड चेन में लिख रहे हैं ताकि वो उन्होंने जोड़े हैड्स है ओपोजिट साइड पर है। ओपोजिट साइड का मतलब की है कि अगर ये चेन इस तरीके नाल जा रही है तो ये इस तरीके नाल जा रही है। इफ़ इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड इट इज़ कमिंग अपवर्ड, इफ़ इट इज़ कमिंग अपवर्ड इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड। सो ओपोजिट एंड विच जा रहे नहीं। देन देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द carbonyl group of one amino acid residue of one peptide chain with the NH of another amino acid residue of the adjacent chain. So again इस नाल की हो जाएगा चेन्स जिहड़ियां इवें एक दूजे नाल लगी जाणगियां, अटैच होई जाणगियां, जिस दे नाल साडे कोल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बनेगी। और इस स्ट्रक्चर विच अगेन द डिस्टेंस जिहड़ा है एक्सटेंडेड बीटा प्लीटेड कवांगे, द डिस्टेंस इज 720 पाइकोमीटर। बट इस दे विच की है कि ये अरेंजमेंट जोड़ा है ये आइडियल अरेंजमेंट है। दिस इज़ बेस्ट पॉसिबल वी कैन सी इन केस ऑफ ग्लाइसिन इन विच आर ग्रुप्स आर, दिस आर ग्रुप्स आर ओनली हाइड्रोजन जिन्होंने नाल स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। बट अगर आर ग्रुप का साइज स्मॉल टू मीडियम भी है तो इन्हों के विच आपस दे विच क्राउडिंग होएगी। सो वो क्राउडिंग नूं घटाने लई या स्टेबिलिटी नूं इंक्रीज़ करने लई जिहड़ी ये चेन है इट विल हैव कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जिस दे विच ये एंड जोड़ा है ये अप हो जाएगा और उस तो अप खिंचन के नाल की होगा ये वाले पार्ट जो है नीचे आ जाएंगे। तो असीं इन्हां नूं कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर कहांगे। सो लाइक दिस वन। सो इस तो असीं उपर खिंच लिया और ये पार्ट नीचे आ जाएगा। जो ये पार्ट नीचे आएगा नो डाउट ये ऑल्टरनेट जोड़े कार्बन सेंटर सी द डिस्टेंस इज़ नाउ लैस दैन 720 पाइकोमीटर। बट इस कार्बन का जो आर ग्रुप है और एडजेसेंट चेन का जो कार्बन तो आर ग्रुप है उन्होंने विच क्राउडिंग जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इस तरह ये जी साढ़े को ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आएगी और इस ट्विस्टेड नाल साढ़े को प्लीटेड स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके नाल बनेगी। यू कैन सी। सो ये है वी कैन सी हेयर कार्बन हैविंग एसिमेट्रिक सेंटर। सो ये कार्बन साढ़े को एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला कॉर्नर, देन NH एंड CO ऑन वन साइड एंड CO NH ऑन द अदर साइड। सो असी एक पार्ट दिखाता इसका दूसरी चेन का और थर्ड चेन का, तो असी इसनूं ट्विस्ट करके लिखा है। और इस तरह जो ये चेन्स एक दूसरे नाल स्टैक हो जाएगियाँ तो साढ़े को शीट स्ट्रक्चर बन जाएगी और उन्होंने विच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। जिस तरह कि अगर असीं सिल्क फाइबर की गल करते हैं, सिल्क फाइबर इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बट उसके विच जो डिस्टेंस है वाला डिस्टेंस दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 पाइकोमीटर और 7 आंगस्ट्रॉम। तो ऑलमोस्ट उसके विच फुली एक्सटेंडेड जिस तरह से ये दिखाया सीगा स्टार्टिंग विच 720 पाइकोमीटर है। तो सिल्क के जो फाइब्राइन प्रोटीन है इट इज़ हैविंग द डिस्टेंस ऑलमोस्ट 700 पाइकोमीटर, सो क्लोज टू 720 पाइकोमीटर। इट मीन्स सिल्क इज़ हैविंग फुली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द प्रोटीन चेन। उसका रीज़न की है कि जो सिल्क फाइब्राइन प्रोटीन है उसके विच 46% अमाइनो एसिड्स दे आर ग्लाइसिन जिसदे विच आर जो है हाइड्रोजन है। सो उन्होंने स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। और नॉट ओनली दिस अराउंड 38% जो अमाइनो एसिड्स है वो एलानिन है या फिर सीरिन है जिसदे विच आर ग्रुप्स एलानिन विच CH3 है स्मॉल ग्रुप, सीरिन इज CH2OH अगेन स्मॉल ग्रुप।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। Now this beta pleated sheet structure it can be parallel or anti-parallel। So parallel ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਨ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੇਨ ਵੀ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੈਫਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रक्चर जो है, अगर एक चेन इस तरीके नाल है तो दूसरी चेन भी इस तरीके नाल है। सो एडजेसेंट चेन्स दे आर गोइंग साइड बाय साइड, तो इसमें से कहने पैरेलल और एंटी पैरेलल है। अगर एक चेन इस तरह है तो दूसरी चेन इस तरह होगी। अगर ये एन टर्मिनल रेजिड्यू है तो ये इधरों सी टर्मिनल रेजिड्यू, तो उन्होंने विच डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ पैरेलल वर्जन एंड इट इज़ एंटी पैरेलल वर्जन। और अगर असी गल करते हैं हेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਲਫਾ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀਟਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਬੀਟਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੈਰਲਲ beta pleated sheet structure है, whereas silk protein fibrin it is having anti parallel beta pleated structure। और इस ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ मॉलिक्यूल। ये जरूरी नहीं कि फिक्स होवे, जिस तरह कि किसी जगह तो उसकी अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर हो सकती है, किसी जगह तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हो सकती है, एंड देयर कैन बी सम पार्ट्स इन द प्रोटीन विच डू नॉट हैव एनी सैकेंडरी स्ट्रक्चर। तो उस सैगमेंट नूं, उस पार्ट नूं असीं कहने रैंडम कॉयल। सो अ प्रोटीन मॉलिक्यूल मे बी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सैकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन अक्रॉस द मॉलिक्यूल।